हेलो फ्रेंड। तो चलते हैं थर्मल इंजीनियरिंग की तरफ। तो देखते हैं थर्मल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना क्या है। आपका जो पहला चैप्टर है इसमें आपके सिलेबस के अनुसार वो है आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि मूलभूत सिद्धांत। क्या है आपका? फंडामेंटल क्या आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थर्मल इंजीनियरिंग में आपका जो पहला टॉपिक है, पहला जो आपका चैप्टर है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना क्या है? इसमें है थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में। आपको उसके कुछ बेसिक्स होते हैं। आपको उसी बेसिक को इसमें बताया जाएगा। इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक्स होते हैं उसको बताया जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, बताते हैं इसमें क्या क्या है। अगर आप थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए थर्मल इंजीनियरिंग है क्या। इसे हम थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं थर्मल इंजीनियरिंग है क्या। थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स होता क्या है? आपको पहले तो ये जानना चाहिए कि थर्मल इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। ये जो थर्मोडायनामिक्स है ना, ये बना है दो शब्दों से, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो और डायनामिक्स थर्मो और डायनामिक्स से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पे भैया ना जो थर्मो है ना, थर्मो का सीधा सीधा संबंध जानते हैं किससे है? हीट से। क्या है? थर्मो जो है, थर्मो का सीधा सीधा जो अर्थ है यहाँ पे हीट से है, थर्मो का अर्थ। और जो डायनामिक होता है ना, डायनामिक का सीधा सीधा संबंध भी है मोशन से है। किससे है? मोशन से। आपको देखो पता चल रहा होगा थर्मोडायनामिक्स है क्या। यही यही इसकी परिभाषा बन जाती है आपके लिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हीट के मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। ठीक है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हीट के मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं थर्मोडायनामिक्स से आपको और क्या पढ़ना है। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम आपको पढ़ना है। आपका जो अगला टॉपिक है इसमें है थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। पहले तो आप जान लीजिए सिस्टम होता क्या है। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम आपको पढ़ना है। तो सिस्टम होता क्या है? सिस्टम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? निकाय भी इसे कहते हैं। सिस्टम को हिंदी में हम निकाय कहते हैं। ये निकाय होता है आपका। तो सिस्टम सिस्टम वह होता है कि वह निश्चित क्षेत्र जिसमें हम विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा सिस्टम कहलाता है, निकाय कहलाता है। वह निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स के विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, हमारा क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। भैया देखते हैं सिस्टम का एक फिगर बनाते हैं आपके सामने। सिंपली फिगर है, इससे आपको कुछ अच्छे से और समझ में आ जाएगा।
ये फिगर है आपका भाई। तो ये जो पूरा फिगर है ना, ये जो पूरा फिगर है इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। यही हमारा सिस्टम है, पूरा जो फिगर है ये हमारा सिस्टम है। इसमें देखो इसमें देखिए, इसको हम पिस्टन कहते हैं, ये हमारा पिस्टन है। और जो ये बाहर का जो क्षेत्र है ना, बाहर वाली जो एरिया है हमारी, ये हमारी है सराउंडिंग। सराउंडिंग जिसे हम परिवेश के नाम से भी जानते हैं, हमारे जो बाहर का एरिया होता है। और ये जो है हमारा जो जो ये बनी हुई थी, हम कहते हैं क्या, बाउंड्री कहते हैं। इसे हम परिसीमा, बाउंड्री को हिंदी में हम क्या कहते हैं, परिसीमा भी कहते हैं। ध्यान रखिए इसको आप। और इसमें जो इसमें भरा हुआ है, इसमें फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब इसमें द्रव, गैस या कोई भी लिक्विड हो या गैस हो, उसे हम भर सकते हैं। इसमें फ्लूइड है ये। और ये आपकी बाउंड्री होती है, सराउंडिंग होता है। और ये जो पूरा है ना, ये पूरा सिस्टम होता है, ये पूरा है सिस्टम एक आपका। तो चलिए देखते हैं हम सिस्टम की परिभाषा। तो आपको हम बता दिए सिस्टम का जो डिफिनीशन है कि वह निश्चित क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज का हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। हमारा सिस्टम कहलाता है वो। देखते हैं इस सिस्टम में हमारी बाउंड्री क्या है। सिस्टम में हमारी बाउंड्री क्या है, तो बाउंड्री के बारे में देख लेते हैं। बाउंड्री, हमारी जो बाउंड्री होती क्या है, बाउंड्री के बारे में आपको बताते हैं हम। ये देखिए भैया, आपको सीधे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाउंड्री क्या है, कि हमारी जो बाउंड्री है वो सराउंडिंग को, और जो यह सिस्टम है, ये पूरा जो है ये अंदर एक सिस्टम है, सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। सिस्टम को क्या कर रहा है, सराउंडिंग से अलग कर रहा है। जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री को आप डेली देखते होंगे घरों में अपने, आप इसको जानते भी होंगे। आपके घरों की दीवारें, एक कमरा मान लीजिए लंबा सा कमरा है आपका, उसके बीच में हम एक और दीवार खड़ी कर दें तो आपके वो बाउंड्री का कार्य करती है, क्योंकि उसने आपके एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग कर दिया। वही आपकी क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। ठीक है, बाउंड्री आपने समझ ली। चलिए तो अगली टॉपिक जो है, अगला आपका इसमें जो है वो सराउंडिंग के बारे में। चलिए हम देखते हैं सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग से भी आप सब भली बात परिचित ही होंगे। सराउंडिंग, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास का जो परिवेश होता है, हमारे आसपास का जो एरिया होता है हमारे बाहर का, वो परिवेश का होता है ना, कि हम किस परिवेश में रहते हैं इसका हम पे बहुत असर पड़ता है। तो बस वही है। अगर इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें क्या होता है सराउंडिंग, कि बाउंड्री जो होती है ना भैया, बाउंड्री के बाहर का वह सभी क्षेत्र, बाहर का जो सभी क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं, परिवेश कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री के बाहर का सभी क्षेत्र परिवेश कहलाता है। ओके, अब इसमें एक आता है आपका यूनिवर्स। क्या आता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स, इसे हिंदी में ना समिष्ट भी कहते हैं। समिष्ट, सॉरी, समिष्ट नहीं, समिष्ट। यूनिवर्स, ये जो होता है भैया ना यूनिवर्स, यूनिवर्स आपका होता है सिस्टम, ये पूरा सिस्टम और सराउंडिंग, अगर दोनों को हम मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। आपका यूनिवर्स बनता है, वही यूनिवर्स कहलाता है, समिष्टि कहलाती है आपकी। तो क्या होता है आपका, ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसे आप याद रखिएगा। बहुत ईजी है, बस कुछ नहीं है। आपका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है भी आसान है, पूरा थर्मल आपका आसान है, कोई दिक्कत मत लीजिए आप सब।
हम आए हैं, इसे और आसान बनाएंगे, आपको बताएंगे। चलिए, यूनिवर्स आप समझ गए ना, सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। क्या बनता है, यूनिवर्स। चलिए, यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अभी अभी आपने पढ़ा बाउंड्री। देख लेते हैं बाउंड्री होती कितने प्रकार की है, टाइप ऑफ बाउंड्री देख लेते हैं हम कि बाउंड्री कितने प्रकार की होती है हमारी। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। देख लेते हैं बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। तो भैया बाउंड्री होती तो एक्चुअली में जो होती है, रियल में जो होती बाउंड्री तो छः प्रकार की होती है आपकी। लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस में आपके 2 ही प्रकार का दिया गया है और टाइम कम है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। इसके लिए आपको फिर से क्लासेज चलाई जाएंगी। अगर आपको ज़्यादा जानना होगा तो आप बताइएगा, आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो टाइम चूँकि कम है, इसलिए आपको हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके जो आपके सिलेबस में है हम आपको बस उतना ही बताते हैं, ठीक है। देखिए, बाउंड्री जो होती है ना, आपके सिलेबस में जो दिया है 2 प्रकार के दिए हैं, सिर्फ 2 टाइप आपको सिलेबस में, और आपको इनका यूज भी है आपको सिलेबस में, बाकायदा यूज भी है इनका। देखते हैं, जो इसमें पहला प्रकार ना एडियाबेटिक बाउंड्री है। एडियाबेटिक बाउंड्री। चलिए हम देखते हैं एडियाबेटिक बाउंड्री हमारी है क्या। क्या भैया ये जो हमको इतना डराए हुए हैं कि हम भैया एडियाबेटिक बाउंड्री है, सुनने में तो बहुत लग रहे हैं कि हम कुछ हैं, लेकिन कुछ नहीं है, एकदम बहुत आसान है। ध्यान रखिए आप सब, बस थोड़ा आप सहायता करें, उसके बाद फिर देखते हैं। जो हमारी एडियाबेटिक बाउंड्री होती है ना भैया, ये कुछ नहीं होती, ये ऐसी बाउंड्री होती ना कि ऐसी बाउंड्री होती है कि जिससे हमारा हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। हमारा जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, हमारा मास जो होता है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन हमारी जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। एडियाबेटिक बाउंड्री से जो होता है ना, जो हमारा हीट है, ऊष्मा है, हीट को ऊष्मा कहते हैं हम, जो हमारी ऊष्मा है ये हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। हमारी जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आइडियल तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन बेस्ट है, क्योंकि आप उसको डेली देखते होंगे कि होता क्या है। आपके घरों में थर्मस होता होगा, आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा आपने, जाहिर सी बात सब यूज करते हैं। थर्मस आपने देखा होगा, यूज भी किया होगा। ये जो थर्मस होता है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है और सिंपल भी है, आपने इसको यूज भी किया होगा, देखा भी होगा। थर्मस से होता क्या है, अगर उसमें हम देखते हैं कि उसमें अगर हम कोई गर्म चीज़ रख देते हैं, भर रख देते हैं, पानी गर्म करके रख देते हैं, तो गर्म ही बनी रहती है एक निश्चित समय तक। होता है उसमें क्या है, उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें कोई और कलाकारी नहीं होती, उसमें कोई जादू नहीं होता है, उसमें बस यही होता है, उसकी बाउंड्री से हीट जो है हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। और अगर हीट आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी तो आप जैसा रख देंगे, ठंडा रखे हैं तो ठंडा बना रहेगा, गर्म रखे हैं गर्म बना रहेगा, और आपके लिए अच्छा भी रहेगा, आप उसे ज़्यादा यूज भी करते हैं। तो उसमें कुछ जादू होता नहीं है, बस यही होता है कि उसकी जो बाउंड्री होती है उससे जो होता है हीट जो है आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। और इसमें जो बात आती है दूसरी की, इसमें जो दूसरा दिया गया है आपके सिलेबस में वो है डायाथर्मल बाउंड्री। क्या है, डायाथर्मल बाउंड्री। चलिए हम इनकी भी बात कर लेते हैं, एक क्या होते हैं। ये आपके 2 टाइप हैं और दोनों आपके सिलेबस में हैं और बाकायदा यूज भी है आपके इस थर्मल इंजीनियरिंग में इनका। तो देख लेते हैं डायाथर्मल बाउंड्री होती क्या है आपकी। जो ये डायाथर्मल बाउंड्री होती है ना, जस्ट एडियाबेटिक का अपोजिट होता है। इसमें होता क्या है कि जो हीट है इसकी बाउंड्री से ट्रांसफ़र हो सकता है, एक्सचेंज कर सकता है बाउंड्री से, मतलब हीट जो होता है वो बाउंड्री के बाहर जा सकता है। डायाथर्मल में क्या होता है, हीट जो होता है बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है।
क्रॉस कर जाता है मतलब यहाँ है ना बाहर चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका है मेटल ग्लास, जो आपकी मेटल ग्लास की दीवार होती है ना, सॉरी, मेटल ग्लास की वाल, मेटल ग्लास की वाल एक कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप डेली प्रयोग ना की हो। आप गिलास में रोज़ पानी पीते होंगे। आपके घर पे जो गिलास होता है सिंपली वही गिलास जिसमें आप पानी पीते हैं, उसकी जो वाल होती है वो किस प्रकार की बाउंड्री होती है? हमारी डायाथर्मल बाउंड्री होती है। वो कैसे? आप देखते होंगे जब ग्लास में आप पानी लेते हैं, ठंडी गर्मी के दिनों में आप देखें ग्लास में आपने पानी लिया है, खूब ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी आपने लिया है, देखेंगे तो क्या होता है कि इसकी जो बाउंड्री है ना, इसका जो गिलास का बाहरी हिस्सा है, आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे जो होते हैं बूंदें होती हैं पानी की, एक परत बना लेती हैं, एक सतह बना लेती हैं। ले भैया आप कहेंगे कि हमारा गिलास तो एकदम बढ़िया है, कहीं से लीकेज भी नहीं है इसमें, लेकिन एक आई कहाँ से? ये कहीं से नहीं आई। ये जो आपकी गिलास की जो बाउंड्री है ना, उससे जो आपका हीट है एक्सचेंज कर जा रहा है। समझ गए? ग्लास की बाउंड्री से हीट एक्सचेंज कर जा रहा है, बाहर जा रहा है, और पानी एक वेपर के रूप में, मतलब हीट जो उसका है, अब बहुत ठंडा पानी, इधर बाहर का जो टेम्परेचर है गर्म है, थोड़ा गर्मी का मौसम है, यहाँ पे गर्म है, और अंदर कूल है, एकदम ठंडा पानी है आपका। जब ठंडा पानी जब इधर से हीट एक्सचेंज होगी तो इधर से एक पानी की परत, भाप की परत आप यहाँ पे जम जाएगी, और जो कुछ देर बाद एक छोटे छोटे बूंदों में, पानी की बूंदों में दिखाई देती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको भी, डायाथर्मल बाउंड्री। चलिए देखते हैं आगे क्या है आपके सिलेबस में। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका जो टॉपिक वो जो है आपका पहला चैप्टर है, इसमें देखते हैं और क्या है इसमें। जो अगली बात की गई है, अगला बात इसमें सिस्टम का है, जो टाइप ऑफ सिस्टम आपने भी देखा, कुछ देर पहले आप चित्र बनाए थे, फिगर था, उसी के बारे में तक चर्चा हो रही थी। बाउंड्री क्या होती है, उसका सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, सब कुछ आपने सिस्टम के बारे में जाना। अब चलते हैं हम अगला टॉपिक जो है हमारा टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम होते कितने प्रकार के? सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो सिस्टम जो होते हैं भैया ना, सिस्टम हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जो पहला हमारा इसमें है ओपन सिस्टम, सॉरी थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ओपन सिस्टम, यानी इसे आप हिंदी में खुला निकाय भी कहते हैं। खुला निकाय, सिस्टम को हिंदी में निकाय भी आप कहते हैं। क्या? खुला निकाय। ओपन सिस्टम होता क्या है आपका? चलिए ठीक है, देखते हैं इसको हम क्या होता है। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसकी बाउंड्री से, ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री से जो एनर्जी है और मास दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी मास है और हमारी एनर्जी दोनों ही इसके बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है, हमारा कोई सिस्टम है, उसकी ये बाउंड्री है सिस्टम से, जो इसमें एनर्जी है और मास, सिस्टम हमारा है कोई, और इसमें जो हमारी एनर्जी है और जो मास है, ये दोनों इसकी जो बाउंड्री है, हमारी जो बाउंड्री है, इसको क्रॉस करके बाहर चले जाते हैं, हमारे सराउंडिंग में चले जाते हैं, परिवेश में ट्रांसफर हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ओपन सिस्टम क्या है? सीधी बातों में कि हमारा जो एनर्जी है और मास दोनों ही जो है बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस करके बाहर चले जाते हैं। क्या हो गया? ओपन सिस्टम। और इसमें जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा है आपका क्लोज सिस्टम। क्या है भाई? क्लोज सिस्टम।
इसे आप हिंदी में कहेंगे बंद निकाय। ठीक है, बंद निकाय। देखते हैं क्या है क्लोज सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कुछ, ये बंद निकाय नाम है, नाम से ही पता चल रहा है। नाम पे जाइए, नाम पे जाएंगे सब कुछ आसान हो जाएगा। कहते हैं ना जैसा नाम वैसा काम, तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे कि नाम पे जाइए। तो क्लोज सिस्टम होता क्या है? वह सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ केवल एनर्जी को एक्सचेंज करता है, मैटर को नहीं। हमारा क्या होता है, ये हमारा जो क्लोज सिस्टम होता है भैया ना, ये होता है कि सराउंड हमारा मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसमें हमारी क्या है, इसमें हमारी हीट है, इसमें हमारी एनर्जी है जो, और मास है, इसकी बाउंड्री लाइन है। तो ये जो बाउंड्री बाहर का, जो बाउंड्री के बाहर कहीं से सराउंडिंग है, तो क्या करता है ना, एनर्जी को सिर्फ सराउंडिंग के साथ एनर्जी को ही सिर्फ ट्रांसफ़र करता है, मास को नहीं। क्या होता है कि जो हमारी ये सिस्टम ऐसा है कि सराउंडिंग के साथ केवल एनर्जी को एक्सचेंज करता है, ना कि मास को। इसमें जो मास होता है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, मास जो होता है अंदर ही रहता है भैया, ध्यान दीजिएगा। अब तक ओपन सिस्टम में क्या हो रहा था कि हमारे बाउंड्री के बाहर एनर्जी और मास दोनों चले जा रहे थे, लेकिन क्लोज में होता क्या है कि ना सिर्फ एनर्जी तो जाएगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी, लेकिन जो हमारा मास है ना, मास अंदर ही रहेगा। मास एक संस्कारी लड़का है जो अपने सिस्टम में बैठा हुआ है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल है, आइडियल तो नहीं हो सकते एग्जाम्पल जो है, लेकिन बेस्ट है। आप इनको डेली लाइफ में देखते होंगे। आपने प्रेशर कुकर नाम सुना भी होगा और डेली यूज भी करते होंगे। प्रेशर कुकर इसमें देखते हैं आप कुछ रखते हैं, खाना बना रहे हैं, मान लीजिए आप चावल बना रहे हैं, चावल रखें इसमें, तो ऐसा थोड़ी होता है कि जब सीटी आई तो उसके साथ पूरा चावल भी निकल के बाहर। सिर्फ आपकी हीट ही एक्सचेंज हो रही है, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री से सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही है, ना कि मास। उसमें आपने जो चावल रखा है वो नहीं एक्सचेंज हो रहा है। और इसमें क्या है, इसके एग्जांपल में जो आपके किचन में रेफ्रिजरेटर होता है, जो रेफ्रिजरेटर आप किचन में रखते हैं, वो भी आपके क्लोज सिस्टम का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम फिर। और जो इसमें हमारा तीसरा जो टाइप है इसका, वो हमारा एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम क्या, हमारा एडियाबेटिक सिस्टम की टाइप में जो हमारा तीसरा प्रकार है वो क्या भैया, एडियाबेटिक सिस्टम। चलिए देखते हैं एडियाबेटिक सिस्टम है क्या चीज़। वह सिस्टम जिसकी बाउंड्री से हीट ट्रांसफ़र ना हो पाए, चाहे उसके बाहर कितने भी तापमान का अंतर क्यों ना हो। इसकी बाउंड्री जो होती है ना, बहुत मजबूत क्वालिटी की होती है, जान लीजिए। इसकी बाउंड्री से जो हीट है हमारा, वो बाहर नहीं जाएगा, एक्सचेंज नहीं होगा, बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, चाहे उसके बाहर कितने भी टेम्परेचर का अंतर क्यों ना हो, चाहे इसके बाहर कितने भी टेम्परेचर का अंतर क्यों ना हो। एडियाबेटिक सिस्टम की जो डिफिनीशन है सिंपल लाइन, टेक्निकल लाइन में कहा जाए तो, कि वह सिस्टम जिसकी बाउंड्री से हीट ट्रांसफ़र ना हो पाए, चाहे उसके पार कितने भी तापमान का अंतर क्यों ना हो, लेकिन वो क्या करेगी, अपने सिस्टम से, अपने बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी, अपने बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी, एक्सचेंज नहीं होगी। इसमें भैया जो एनर्जी होती है ना, इसमें जो एनर्जी होती है हमारी, एनर्जी इसमें हम जो होती है हमारी, इसको हम वर्क डन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसमें प्रयोग कर सकते हैं हम, वर्क डन में। क्या होता है, एडियाबेटिक सिस्टम में जो हमारी एनर्जी होती है उसका प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, वर्क डन के रूप में। आपको ये जो है ना एडियाबेटिक सिस्टम को आप याद रखिएगा। टाइप ऑफ सिस्टम जितने भी हैं, सिस्टम को आप याद रखिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट चैप्टर में, आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, उसमें टाइप ऑफ सिस्टम से आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। कितने डेरिवेशन होने हैं, जैसे पीवीटी में सब रिलेशन होता है और सब होते हैं, आने वाले चैप्टर में मिलेंगे आपको। ये मत समझिए फंडामेंटल आसानी से है, बस इतना ही है, कुछ ऐसा मत समझिए।
इसको अच्छे से पढ़िए। अगर यहाँ पे पढ़े रहेंगे, यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा ये चीज़, अगर टाइप ऑफ सिस्टम हुआ चाहे टाइप ऑफ बाउंड्री हुई, अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आगे बस इन्हीं पे पूरा काम करना है। क्योंकि फंडामेंटल में वही होती है कि इसके अंदर हमको करना क्या है और क्या क्या है इसके अंदर, हम उसकी जानकारी ले रहे हैं यहाँ पे। तो एडियाबैटिक सिस्टम में होता क्या है भैया, अभी बताया मैंने आपको कि एनर्जी जो है, एनर्जी को हम वर्क डन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं हम साथ साथ। इसके जो एग्जाम्पल हैं, लिक्विड पिस्टन, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो आपको आगे आने वाले टॉपिकों में बताया जाएगा। क्या भैया, लिक्विड पिस्टन हो, क्या टरबाइन, लिक्विड सिस्टम, सॉरी लिक्विड पिस्टन, टरबाइन, ईटीसी और बहुत से हैं, आपको बताया जाएगा आगे। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है, लिक्विड पिस्टन, टरबाइन और भी है, लेकिन आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमारा जो चौथा टाइप है वो क्या है। जो हमारा चौथा टाइप भाई, वो है हमारा चौथा टाइप जो है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारा जो टाइप ऑफ सिस्टम में नेक्स्ट पॉइंट है, आइसोलेटेड सिस्टम। फोर टाइप होते हैं आपके सिस्टम के। कौन कौन? आपका होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ये आपके हो गए। और आपको हम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, लास्ट है सिस्टम के टाइप का, कि क्या होता है भाई, कि ये जो होता है ऐसा सिस्टम है ना तो एनर्जी और ना ही मास, किसी का इसकी बाउंड्री से कोई एक्सचेंज नहीं, किसी का एक्सचेंज नहीं होता इसकी बाउंड्री से, ना तो एनर्जी का और ना ही मास का एक्सचेंज नहीं होता, सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होता भाई। अब तक आपने क्या पढ़ा था, किसी में एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज हो रहे थे, किसी में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी, मास नहीं, किसी में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था और उसकी एनर्जी जो है उसके वर्क डन के रूप में कार्य करी थी। लेकिन इसके जो है आइसोलेटेड सिस्टम, इसकी बाउंड्री से भैया क्या होता है, इसकी बाउंड्री से ना तो एनर्जी ट्रांसफर एक्सचेंज होगा और ना ही मास का एक्सचेंज होगा। ये दोनों जो रहेंगे अपने सिस्टम में रहेंगे, बाउंड्री के अंदर रहेंगे, ना कि इनका सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा इनका। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। एक बार सिस्टम के नाम आपको हम फिर से बता देते हैं। जो हमारे सिस्टम है, कौन कौन सिस्टम है, आपको पहला हमने बताया ओपन सिस्टम, दूसरा बताया हमने आपको क्लोज सिस्टम, तीसरा बताया हमने आपको एडियाबैटिक सिस्टम, क्या बताया हमने आपको, एडियाबैटिक सिस्टम। और जो चौथा बताया हमने आपको वो क्या बताया, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, इसको हमने बताया, आपको चारों के बारे में बताया, इसको याद रखिएगा आपके, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके जो आने वाले चैप्टर है आगे के ना, थर्मल में, थर्मोडायनेमिक्स में जो आगे आने वाले चैप्टर है ना, उनमें इनका यूज है, इन्हीं पे आपके क्वेश्चन होने हैं, चाहे कॉर्नर साइकिल हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई भी प्रूफ भी होंगी, वहाँ पे आपके सिस्टम जरूर लगने हैं। कौन सा सिस्टम भाई, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम के लिए फंक्शन हमारा हो रहा है, एडियाबैटिक सिस्टम के लिए फंक्शन हो रहा है, कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फंक्शन हो रहा है। हर एक फंक्शन अलग है, तो हर एक के लिए जो हमारा एक जो फार्मूला बन के आएगा वो हमारा अलग अलग होगा। ठीक है, तो इन चारों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा है क्या। तो और इसके बाद हम देखते हैं हमारी थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके हमारे ऊष्मागतिकी के गुण क्या क्या हैं इसमें हमारे। ठीक है, देखते हैं हम थर्मो
थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होती क्या है आखिर में हमारी, क्या रहेगा। तो हम कहेंगे हाँ सिस्टम ये जो है थर्मोडायनेमिक है, ऊष्मागतिकी के गुण क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं हम। जो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है भैया ना, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है या थर्मोडायनेमिक सिस्टम का ऐसा गुण होता है कि क्या होता है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम का ऐसा गुण होता है कि जो उसके फिजिकल कंडीशन के बारे में बताता है। ये हमारा ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का आप कह सकते हैं सिस्टम। अभी आपको हमने सिस्टम के बारे में बताया है। तो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह होती है जो हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के फिजिकल कंडीशन के बारे में बताती है। क्या बताती है भैया, फिजिकल कंडीशन, उसके भौतिक दशा के बारे में बताती है हमारी ये। जैसे और इसके टाइप देख लेते हैं क्या क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती क्या भैया कि ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के फिजिकल कंडीशन के बारे में बताता है हमें। किसके बारे में, फिजिकल कंडीशन, याद रहेगा ना। चलिए ठीक है, देख लेते हैं टाइप ऑफ इसके टाइप देख सकते हैं। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। ये कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमारी जो होती है ना, दो प्रकार की होती है भैया। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहली इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पहली हमारी जो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है पहली हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो हमारा इसमें है पहला प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है, चलो इसको हम देख लेते हैं भैया। जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, यह वह प्रॉपर्टी होती है जो मॉस, जो किसी भी सिस्टम के मॉस, अमाउंट और साइज पर डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी होती क्या भैया, जो हमारे किसी भी सिस्टम के, कोई भी सिस्टम हो, उसके मास, अमाउंट और क्या, साइज, मास, अमाउंट और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है भैया ना, ये कोई भी सिस्टम हो उसके मास, अमाउंट और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। जो हमारे मास, अमाउंट और साइज पर डिपेंड नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, एक बात इसमें खास बात और है, इस प्रॉपर्टी को हम ऐड नहीं कर सकते। अभी बताएंगे कैसे ऐड। ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे टेम्परेचर, इसके क्या क्या है, इसके एग्जांपल टेम्परेचर है आपका। टेम्परेचर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ETC और भी है, कई हैं, आपको बताया जाएगा आगे टॉपिक, आगे चैप्टर में आपको बताया जाएगा। टेम्परेचर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ETC। कभी आपने देखा है, अनुभव किया है, जैसे टेम्परेचर कैसे होता है। अभी हमने आपसे एक शब्द कहा था, ये एडिटिव नहीं है, मतलब इसे हम ऐड नहीं कर सकते। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड नहीं कर सकते। बताते हैं कैसे। जो हमारा टेम्परेचर होता है,
टेम्परेचर से हम देखते हैं। मान लीजिए आपकी जो बॉडी है, मान लीजिए आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए 90 डिग्री आपकी बॉडी की टेम्परेचर है, और आपके साथ कोई और एक है, उसके बॉडी की टेम्परेचर जो है, उसके बॉडी की टेम्परेचर मान लीजिए 92 डिग्री है। आपके बॉडी की टेम्परेचर मान लीजिए 90 डिग्री है, और जो आपके साथ अदर पर्सन है उसके बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है वो मान लीजिए कितना है, 92 डिग्री है। तो अगर उसने आपकी बॉडी पे हाथ लगाया, टच किया, या आपने उसकी बॉडी को टच किया, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपका 90 उसका 92 दोनों प्लस होके आपको बताता है, आप दोनों को हीट कर देता है, और 90 दोनों मिला के उतनी गर्मी, आपको उतना टेम्परेचर का एहसास होता है। ऐसा तो होता नहीं है। आपका जितना है उतना ही आपको एहसास होगा, उससे ज़्यादा का नहीं। मतलब ये ऐड नहीं होता, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है ये हमारी। आपकी अगर बॉडी का टेम्परेचर 90 है और किसी के बॉडी का टेम्परेचर 92 है, अगर उसने आपको छुआ तब तो ऐसा होना चाहिए ना कि दोनों मिल जाए और आपको एक लंबी गर्मी का एहसास कराया जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता इसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इसीलिए कहते हैं हमारी कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जो अगला हमारा प्रॉपर्टी है, इसके जो टाइप है प्रॉपर्टी के, अगली जो हमारी टाइप है ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या भैया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की जस्ट अपोजिट होती है, कुछ नहीं है ये। जो हमारा अभी इससे पहले जो हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा, उसी का जस्ट अपोजिट जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। होता क्या है ये होता है भैया, हमारे एक सिस्टम के मास, साइज, अमाउंट, ये हमारे सिस्टम के मास पर, साइज पर, अमाउंट पर डिपेंड करता है। ऐसा प्रॉपर्टी हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे सिस्टम के मास पर, साइज पर, अमाउंट पर क्या करती, डिपेंड करती है। ये पूरी तरीके से एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी है, ये एडिटिव है हमारी। इसके जो एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने के। हम एग्जाम्पल जो है मास, वॉल्यूम, आयतन जिसे आप कहते हैं, मास, वॉल्यूम, और क्या हमारी हीट कैपेसिटी, ईटीसी, और भी कई हैं, आपको बताया जाएगा इसके बारे में। मास से हम समझाने की कोशिश करते हैं आप सबको। मास, मान लीजिए आपने 5 kg का कोई सामान लिया, आपने सामान लिया, उसका जो वजन है 5 किलो है। आपने एक सामान और ले लिया और उसका जो वजन है 10 किलो है, 10 kg है उसका वजन। आप जब इसको अकेले हाथ में, पहले इसको जो मान लीजिए ए है, ए बी, आपने जो पहले खरीदी ए, मान लीजिए आपने ए कोई वस्तु ली है और उसका जो वेट है 5 किलोग्राम है। आप इसको जब उठाएंगे तो आपके हाथ में आपको 5 किलो का ही भार महसूस होगा। लेकिन जब आपने एक सामान और लिया 10 किलो वाला, आपने 10 किलो वाला ये सामान लिया, मान लीजिए इस सामान का नाम बी है, आपने जब बी को लिया, इसका वजन 10 किलोग्राम है। आप इसको जब उठाएंगे और प्लस ए और बी दोनों को एक साथ उठाएंगे तो आपको एक साथ, आप जब दोनों को उठाएंगे तो आपको 15 किलोग्राम का एहसास होगा। मतलब भार, आप कितना आप भार उठा रहे हैं, आपका 15 किलोग्राम भार आप उठा रहे हैं एक साथ। टेम्परेचर के साथ ऐसा नहीं होता था, टेम्परेचर के साथ ऐसा नहीं होता था। मतलब क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये पूरी तरीके से एडिटिव होती है। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा प्रेशर है। क्या हमारा प्रेशर,
दाब। ठीक, दाब नाम प्रेशर से आप सब वाकिफ होंगे, जानते भी होंगे, अपनी पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा, हाई स्कूल इंटर आपने किया उसमें पढ़ा होगा, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, जानते होंगे आप, जनरल चीज़ है प्रेशर। लेकिन इसको अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे, कैसे क्या कहेंगे इसको प्रेशर के बारे में। प्रेशर हमारा होता क्या है भैया, प्रेशर होता है किसी प्लेन के यूनिट एरिया पर, मतलब इकाई क्षेत्रफल पर जो लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स होता है हमारा, किसी प्लेन के यूनिट एरिया पर जो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर, दाब कहलाता है। क्या होता है भैया कि कोई मान लीजिए प्लेन है, प्लेन के किसी इकाई मतलब किसी एक जगह पर इकाई क्षेत्रफल पर, उसके इकाई क्षेत्रफल पर जो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर होता क्या है, प्रेशर बराबर आप सब जानते होंगे, होता है भाई F/A, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी हमारी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, एक पास्कल बराबर होता क्या है आपका, क्योंकि अगर मीटर कभी कभी आपको यूनिट चेंजिंग के लिए भी आ जाता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, तो 1 पास्कल इक्वल टू होता क्या है हमारा, 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारा 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और जो हमारा होता है एक बार हमारा जो होता है, एक बार बराबर होता है हमारा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो होता है एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फिर हम इस कह सकते हैं, अभी आपने पढ़ा 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं कि 1 बार इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5 पास्कल। कैसे आए, आपने देखा कि 1 पास्कल इक्वल टू होता क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 बार इक्वल टू होता क्या है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं भैया यहाँ से कि जो 1 बार इक्वल टू होता हमारा 10 टू द 5 पास्कल होता है। ठीक है, 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू क्लास। और चलते हैं अब, आपसे हम कल मिलते हैं इसके बाद नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक बची हुई हैं आज मिलते हैं। और कहना आपसे है कि हम आ गए हैं आप, और क्लास आपकी चलेगी भी। आप बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आप प्यारा कमेंट दीजिए, जिससे हमें एक पढ़ाने का और अच्छा बेहतर अनुभव मिले। अगर हमारे अंदर कोई कमियां हो तो उसे बताइए कमेंट के माध्यम से, जिससे हम उसे सुधार सकें आपके लिए। ओके, थैंक यू।